दो नावों में पैर पसारे ऐसे कैसे, वो भी प्यारा हम भी प्यारे ऐसे कैसे। ये शेर पढ़ा है मैंने आजकल विवादों में फंसे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लिए, जब ये सुनने को मिला कि राहुल गांधी असल में ब्रिटेन की नागरिकता रखते हैं, इसलिए उनकी भारत की नागरिकता रद्द की जाए। हाल ही में एडवोकेट एस विघ्नेश शिशिर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हुए ये बात कही थी कि राहुल के पास लाल रंग का पासपोर्ट है जिस पर ब्रिटिश सरकार की मोहर लगी है। भारत में नागरिकता कानून के तहत कोई भी व्यक्ति दोहरी नागरिकता नहीं ले सकता। जब शिशिर की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी गृह मंत्रालय से 19 दिसंबर तक बताने को कहा है कि क्या राहुल गांधी के पास दो देशों की नागरिकता है। यहाँ आपको मेरे शेर का मतलब समझ आ गया होगा। हालांकि ये शेर मेरा नहीं है, लेकिन असल शायर का पता नहीं लग पाया। इंटरनेट पर दो अलग अलग नाम से ये शेर है, एक है असद अकबराबादी और दूसरे हैं मनराज मीणा। वापिस लौटते हैं अपने मुद्दे पर। अब पहला सवाल तो यही उठता है कि राहुल गांधी की ये दोहरी नागरिकता का मामला क्या है। दरअसल इस मामले की शुरुआत होती है 1 जुलाई 2024 से, जब कर्नाटक के वकील और भाजपा सदस्य एस विघ्नेश शिशिर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की। याचिका में राहुल गांधी पर ब्रिटिश नागरिकता के आरोप लगाए गए। इसमें शिशिर ने 2022 के ब्रिटिश सरकार के कॉन्फिडेंशियल मेल का भी हवाला दिया। शिशिर ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 9 के पारा 2 के तहत राहुल की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग की थी। शिशिर ने यह भी मांग की है कि भारतीय राहुल गांधी की संसद से सदस्यता रद्द की जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव वही लड़ सकता है जिसके पास भारत की नागरिकता हो। अब इस याचिका पर 24 अक्टूबर 2024 को पहली बार सुनवाई हुई और जस्टिस अताउर रहमान मसूदी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की बेंच ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा। वहीं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सूर्यभान पांडे ने कोर्ट को बताया था कि इस मामले में केंद्र की ओर से जानकारियां जुटाई जा रही है। अब दिन आया 25 नवंबर का, जब सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने गृह मंत्रालय को 3 हफ्ते में जांच के आदेश दिए। 19 दिसंबर को हाई कोर्ट में अगली सुनवाई होगी और तब तक सरकार को जवाब तैयार करना होगा कि क्या राहुल गांधी के पास किसी और देश की नागरिकता भी है। अब सवाल ये उठता है कि अधिवक्ता विघ्नेश को ये बात कैसे पता चली, जबकि इतने समय से राहुल गांधी भारत रह रहे थे और लगातार अपनी हवाई यात्राएं भी कर रहे थे। तो साल 2022 में दिल्ली के वकील VSS शर्मा ने ब्रिटेन के कोर्ट में राहुल गांधी को लेकर याचिका दायर की थी। इसमें ब्रिटेन सरकार ने राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल किया गया था। जवाब में ब्रिटेन की सरकार ने शर्मा को एक कॉन्फिडेंशियल मेल भेजा। दावा किया गया कि इसमें राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता होने की बात शामिल थी। अब शिशिर ने VSS शर्मा से इस मेल की जानकारी हासिल कर ली, क्योंकि यूके की कंट्रीज डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2018 के तहत ये डाटा पब्लिकली जारी किया ही नहीं जा सकता। इस डाटा को हासिल करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, वो है खुद राहुल गांधी। जब तक राहुल एक लेटर लिखकर यूके की सरकार से डाटा की मांग नहीं करेंगे, तब तक ये जानकारी किसी को भी उनकी मर्जी के बिना नहीं मिलेगी। लेकिन अब तीसरा सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी के 2 पासपोर्ट की चर्चा पहली बार हो रही है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि राहुल गांधी के 2 पासपोर्ट की चर्चा 2017 से चल रही है, जब भाजपा के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी और स्वामी ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है, जो कि भारतीय संविधान के अनुसार पूर्ण रूप से अवैध है। स्वामी ने अपनी याचिका में यह भी कहा था कि राहुल गांधी ने ब्रिटेन में अपनी पढ़ाई के दौरान एक एडमिशन फॉर्म पर खुद को ब्रिटिश नागरिक बताया था। तब दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था। खारिज ही नहीं किया, हाई कोर्ट ने यह भी कह दिया था कि याचिका में योग्यता की कमी है। इससे यह साबित नहीं होता कि राहुल गांधी एक विदेशी नागरिक हैं। फिर 2019 में भी स्वामी ने एक ट्वीट में कहा था कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के मुताबिक राहुल गांधी का नाम राहुल विंसी है। राहुल नेशनल इकोनॉमिक प्लानिंग एंड पॉलिसी में फेल हो गए थे। और अब याचिका दायर होने के बाद भी अगस्त 2024 में स्वामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ तस्वीरें शेयर की थी। इसमें स्वामी ने राहुल गांधी के ब्रिटिश होने का फिर दावा किया है। ये कागजात यूके की एक कंपनी के थे। इसमें कंपनी के डायरेक्टर पर राहुल गांधी का नाम लिखा था, जहां तक कि डायरेक्टर की जन्म तारीख 10 जून 1970 लिखी गई थी, जो कि राहुल गांधी की भी जन्म की तारीख है। हालांकि ये कंपनी 17 फरवरी 2009 में बंद हो गई है,
लेकिन यह भी है कि अगर राहुल के पास 2 पासपोर्ट साबित हो गए तो आगे क्या होगा। देखिए, अगर राहुल गांधी 2 पासपोर्ट केस में दोषी पाए गए तो उन पर भारतीय संविधान के आर्टिकल 9 के पारा 2 के तहत कार्रवाई की जाएगी। राहुल गांधी पर अपनी नागरिकता छिपाने और गलत जानकारी देने का केस चलेगा। इसके बाद नागरिकता कानून 1955 के तहत राहुल गांधी को कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन करने पर 5 साल की सजा सुनाई जाएगी। साथ ही राहुल पर 50,000 रुपए का जुर्माना या फिर सजा और दोनों भी लग सकते हैं। इसके अलावा उनकी भारतीय नागरिकता भी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो क्या राहुल गांधी संसद से भी बर्खास्त कर दिए जाएंगे। दरअसल लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए भारतीय नागरिकता जरूरी होती है। अगर राहुल की ब्रिटिश नागरिकता साबित होती है तो उनकी लोकसभा सदस्यता अपने आप खत्म हो जाएगी। उनके भारतीय नागरिक के रूप में कोई भी अधिकार और फायदे नहीं मिलेंगे और फिर राहुल ना तो चुनाव लड़ पाएंगे और ना ही भारत देश में अपने मतदान का उपयोग कर पाएंगे। तो अब सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी के पास भी कोई ऑप्शन है। वही पत्रकार राशिद किदवई साहब कहते हैं कि राहुल के ब्रिटिश नागरिक होने के पुख्ता सबूत नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन में नागरिकता देते वक्त एक शपथ समारोह का आयोजन किया जाता है और राहुल गांधी के ऐसे भी किसी समारोह की जानकारी नहीं है। इसलिए इस बात के चांस बढ़ जाते हैं कि वे ब्रिटेन के नागरिक नहीं हैं। हाँ, और दूसरा, अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला आता है तो उनके पास सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का ऑप्शन होगा। वैसे एक बात और है, क्या भारत में किसी को 2 पासपोर्ट रखने की इजाजत है। देखिए, अगर कोई भारतीय व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाती है। हालांकि विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को इसमें कुछ छूट भी है, जैसे कि देश से बाहर रहने के लिए किसी भी नागरिक को ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया यानी OCI के तहत आवेदन करना पड़ता है। इसके बाद भारत सरकार एक OCI कार्ड जारी करती है। इसका इस्तेमाल करके वो कभी भी भारत आ सकता है। ये इस तरीके से मानिए कि एक लाइफ लॉन्ग वीजा है। लेकिन OCI व्यक्ति भारत में ना वोट कर सकता है, ना चुनाव लड़ सकता है और ना ही किसी संवैधानिक पद पर नियुक्ति का पात्र होता है। साथ ही उसे भारत का पासपोर्ट भी नहीं दिया जाता। दरअसल भारत में 3 प्रकार के पासपोर्ट लागू है, नीला, सफेद और लाल। नीला पासपोर्ट आम लोगों को जारी किया जाता है जो उसकी मदद से वीजा लगाकर कहीं भी यात्रा कर सकते हैं। सफेद पासपोर्ट भारतीय नागरिकों को नहीं, वहां के नेताओं और अफसरों को दिया जाता है। इसकी मदद से खास काम को पूरा करने के लिए विदेश जाया जाता है। और रहा लाल पासपोर्ट, तो लाल पासपोर्ट ये सबसे ताकतवर है। दरअसल ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है जो एम्बेसी और राष्ट्रीय सलाहकार के रूप में काम कर रहे डिप्लोमेट्स को दिया जाता है। तो अब अगर राहुल गांधी के पास दोहरी नागरिकता है तो उन पर केस चल सकता है। नागरिकता और संसद की सदस्यता दोनों ही रद्द की जा सकती है। हालांकि अभी 19 दिसंबर का इंतजार बाकी है, देखते हैं क्या आता है कोर्ट का फैसला। आप देख रहे थे मेरे यानी कृष्णावतार दत्त के साथ दैनिक रेडियो पर पॉलिटिकल पंचनामा। फिर किसी ऐसे ही पॉलिटिकल इशू के साथ हाजिर होता हूं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।